पूरे हॉल रूम में हंसी गूंज रही थी। आज बहुत दिनों बाद चंदन विमला के घर आया था। यूं तो उसका रोज इस घर में आना जाना है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए वो अपने गांव गया था अपनी माँ से मिलने। इसीलिए उसका यहाँ आना हो नहीं सका। आज बहुत दिनों बाद जब सबसे उसका मिलना हुआ तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विमला उन सब की हंसी की आवाज अंदर रसोई से सुन रही थी। चाय की तैयारी उसने कर ली थी, पकौड़े बना लिए थे। विमला चाय की ट्रे लेकर बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि उसने चाय के साथ नान खटाई नहीं रखी। नान खटाई चंदन को बहुत पसंद है। यूं तो ये बात चंदन ने विमला को कभी बताई नहीं, लेकिन जिस चाव से वो उसके हाथ की बनाई नान खटाई खाता है, उससे ये बात साफ पता चलती है। विमला ने नान खटाई चाय की ट्रे पर रखी, उसे उठाया और वो किचन से बाहर जाने लगी। तभी उसे अपने बाबूजी की आवाज सुनाई दी। वो चंदन से कह रहे थे, अरे चंदन, तुम यहाँ थे नहीं, इसीलिए तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मैंने विमला के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, उनका परिवार भी हमारे जैसा ही है। मैंने सुना है लड़के का खुद का कारोबार है। कुछ ही दिनों में उसने अपने कारोबार को अच्छी खासी जगह पे पहुंचा दिया है। हाँ, उम्र में विमला से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये सब कौन देखता है। हम माँ बाप हैं, हम तो बस चाहेंगे कि हमारी बेटी खुश रहे। ये बात सुनकर विमला जैसे किचन में ही ठहर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो उसका रिश्ता देखकर आए हैं, इस बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसके दिल में जो सवाल उठा था वो जैसे उसके पिताजी के कानों तक पहुंच गया। वो खुद ही बोल पड़े, पिछले हफ्ते मैं किसी काम से शहर से थोड़ा बाहर गया था। इस रिश्ते की बात मुझे पंडित जी ने बहुत पहले ही बताई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वहां जाकर रिश्ते की बात करम। चंदन अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। आखिरकार वो बोला, अगर आपको रिश्ता सही लग रहा है तो बात आगे बढ़ा दीजिए। वैसे भी आप पर विमला की जिम्मेदारी है। आप जितना जल्दी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। विमला के पिताजी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। आजकल के जमाने में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वैसे मैं तुमसे इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि एक बार तुम जरा शहर हो आओ। तुम्हारी रविवार को छुट्टी है ना? मैं उनका पता तुम्हें दे दूंगा। जरा पता तो करो कि लड़के वाले कैसे हैं। अगर ठीक ठाक हुए तो हम बात आगे बढ़ा देंगे। विमला के माता पिता चंदन के सामने ही उसकी शादी की बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चंदन चुपचाप उनकी बातें इसलिए सुन रहा है क्योंकि वो एक शांत स्वभाव का एक बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन सच बात तो ये है कि आज चंदन को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिमला को पसंद करता था। वो सोचता था जब सही वक्त आएगा तब वो अपनी दिल की बात कमला को और उसके परिवार को बता देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वक्त अपनी चाल चल रहा था और बहुत जल्दी करवट बदल रहा था। चंदन जब चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था तभी विमला की माँ को ख्याल आया कि विमला तो चाय लेकर बाहर आई ही नहीं। वो उठी और खुद रसोई की तरफ गई। जब वो रसोई की तरफ गई तो उन्होंने देखा विमला पत्थर की मूर्ति बनकर रसोई में चुपचाप खड़ी हुई है। ये देखकर उन्होंने कहा, कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तेरे अंदर अकल है कि नहीं? अरे ये देखो, चाय बनाकर ये लड़की ट्रे में सब कुछ सजाकर यहीं पर खड़ी हुई है। चाय तो ट्रे में ही ठंडी हो जाएगी। विमला ने अपनी माँ की डांट खाकर भी कुछ नहीं कहा। वो चुप खड़ी रही। जब वो चुपचाप खड़ी थी तो उसकी माँ ने उसके हाथ से ट्रे लिया और खुद बाहर आ गई। फिर वो सबको चाय देने लगी। विमला के हाथ से ट्रे छूटते ही उसे लगा जैसे वो बिल्कुल कमजोर हो गई है, जैसे अब उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल शक्ति नहीं रही। उसने खुद को नहीं रोका,
जब उसके पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो रसोई की जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि उसके घरवाले उसकी दिल की बात एक दिन समझ जाएंगे, लेकिन किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी इसका उसे अंदाजा तक नहीं था। विमला की दुनिया जैसे एक ही पल में पूरी तरह से बदल गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी किसी और से भी हो सकती है। विमला तो हमेशा यही सोचती थी कि जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो उसके माँ बाबूजी खुद इसकी शादी की बात चंदन से छेड़ देंगे। उन्हें चंदन पसंद भी था। वो सिर्फ उनका किरायादार नहीं था। अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बाबूजी हमेशा चंदन को ही याद किया करते थे। यहाँ तक कि जब चंदन मौजूद नहीं होता था तब दूसरों से वो चंदन की तारीफ भी किया करते थे। उसने खुद उनको कई बार कहते हुए सुना है कि वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी जिसकी शादी चंदन से होगी। फिर जब उनकी खुद की बेटी की शादी की बात आई तब उन्होंने चंदन की जगह किसी और को कैसे चुन लिया, ये बात विमला को समझ नहीं आ रही थी। विमला का दिल अंदर से रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है इसे वो कैसे रोके। विमला को बहुत गर्मी लग रही थी। इस साल गर्मी बहुत जोरों की पड़ी हुई है। उसने अपने बिस्तर की सिरहाने वाली खिड़की खोल रखी थी, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही थी। विमला ने सोचा कि इतनी गर्मी में उसे नींद नहीं आएगी और वैसे भी ये दुख उसे सोने नहीं दे रहा, तो उसने सोचा वो छत पर चली जाएगी। अगर छत पर जाएगी तो शायद तारों के नीचे खड़े रहकर तारों से ही अपने दिल की बात वो कह सके। विमला छत पर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। बहुत रात हो चुकी है। वैसे तो इतनी रात को छत पर उसे कायदे से जाना नहीं चाहिए। बाबूजी और माँ को उसकी इस तरह की हरकतें पसंद नहीं, लेकिन विमला अपने वक्त की लड़कियों से थोड़ा आगे थी। उसमें हिम्मत दूसरी लड़कियों से ज्यादा थी। इसीलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और धीरे धीरे छत की सीढ़ी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। विमला जब छत पर पहुंची तो उसने सोचा था कि अकेलेपन में अपनी किस्मत को लेकर वो थोड़ा सा सोचेगी, शायद दो आंसू भी बहा लेगी। लेकिन जब उसने देखा कि छत पर चंदन भी है तो उसने सीधा वापस लौट जाने का फैसला किया। वापस लौट जाने के लिए विमला मुड़ी ही थी कि तभी चंदन ने उसे पीछे से आवाज दी, कहाँ जा रही हो? जरा रुको, तुमसे बात करनी है। विमला वहां से भागकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन न जाने उसकी आवाज में क्या था कि विमला ऐसा कर ना सकी। वो चुप। चंदन की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि एक दिन चांदनी रात में वो और विमला छत पर मिलेंगे। वो अपनी दिल की बातें उसे बताएगा। आज आखिरकार वो रात तो आ गई, लेकिन चंदन से किस्मत ने वो हक ही छीन लिया कि वो अपने दिल की बातें विमला को बता सके। चंदन को पता था अगर वो ज्यादा देर तक विमला के सामने रहा तो वो कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए ज्यादा दूसरी बातें ना करते हुए उसने सीधा कहा, विमला, मैं आज दरअसल कोई और बात करने तुम्हारे घर आया था। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी शादी की बात करने लगे और देर तक उन्हीं बातों में मैं खोया रहा, इसीलिए ये बात नहीं कर पाया। लेकिन जब तुमसे मुलाकात हो गई है तो सोचता हूँ तुम्हें ही ये बात बता दूं। चंदन थोड़ा सा रुका और फिर उसने कहा, मेरा तबादला हो रहा है विमला, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। चंदन ने देखा कि उसके मुंह से ये बात सुनते ही विमला के चेहरे का जैसे रंग ही उतर गया हो। उसे यकीन ना हो रहा हो कि जो वो सुन रही है ऐसा भी हो सकता है। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सवाल निकल गया, दूसरे शहर? लेकिन क्यों? चंदन ने कहा, अरे बताया तो, नौकरी की वजह से मेरा तबादला हो रहा है। वैसे तो इस तबादले की बात पहले भी हो चुकी है, तब किसी तरह मैं इसे रोक रहा था, लेकिन अब रोक नहीं पाया।
तुम्हारे शहर में मुझे बहुत कुछ मिला। नए लोग मिले, नए दोस्त मिले, तुम्हारा परिवार मिला जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। इसीलिए मुझे लगा जाने से पहले मुझे तुम लोगों को बताना चाहिए। इसीलिए मैं आज शाम को तुम्हें बताने आया था। विमला थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने पूछा, कब जा रहे हो? चंदन बोला, परसों। विमला ने फिर पूछा, इतनी जल्दी? चंदन ने कहा, हाँ, नए दफ्तर में बहुत सारा काम है। जितनी जल्दी जाकर वहां काम शुरू करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। विमला को उसकी बात से बहुत चोट पहुंची। चंदन उसे इस हालत में अकेले छोड़कर भाग रहा था, ये बात विमला को साफ समझ में आ गई। विमला को जैसे एहसास हुआ कि चंदन उसे इन सब में अकेला छोड़कर जा रहा है, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने किसी तरह खुद को समेटा और उससे पूछा, कुछ और कहना चाहते हो या यही कहना था? उसने कहा, नहीं, बस यही कहना था। विमला ने कहा, ओ, इतनी सी बात के लिए मुझे रोकने की क्या जरूरत थी? तुम कोई पहले किराएदार तो नहीं? तुमसे पहले भी किराएदार आए हैं, तुम्हारे बाद भी आएंगे। अपने आप को खास समझने की गलती मत करो। चंदन ने उसे एक तक देखा। वो उसके चेहरे को पढ़ सकता था। उसका दर्द उसके पूरे चेहरे पर लिखा हुआ था। लेकिन चंदन कमजोर नहीं पड़ सकता था। आज अगर वो कमजोर पड़ गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। मेरे जैसे पहले भी आए हैं, मेरे जैसे बाद में भी आएंगे। लेकिन तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार और अपनापन दिया था, इसीलिए मुझे लगा तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। चंदन ने अपनी कलाई की तरफ देखा। बहुत रात हो चुकी थी। घड़ी से नजरें उठाकर उसने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। सुनो, ज्यादा देर तक छत पर मत रहना। अगर किसी ने देखा कि तुम छत पर हो तो तुम्हारे बारे में चार बातें बनाएंगे और शादी से पहले ऐसा मुनासिब नहीं लगता। ये कहकर चंदन वहां से चला गया और वो पीछे विमला को छोड़ गया। उन दोनों ने सोचा कि उस रात को वही उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोशिश करने के बावजूद भी कल सारी रात चंदन सो नहीं पाया। जब भी उसने रात को सोने की जरा सी कोशिश की, उसे उसकी और विमला की छत पर हुई मुलाकात याद आने लगी। उसे सच में नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। उसे बस इतना पता है कि इस घर में अब वो नहीं रहना चाहता। उसने कल रात विमला से बहुत बड़ा झूठ बोला है। उसका तबादला नहीं हुआ। दरअसल जब से उसने सुना है कि विमला शादी करके किसी और के घर जा रही है, तब से उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छाई है। ये शहर, ये गलियां, ये रास्ते, अब जैसे कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसने फैसला किया है कि छुट्टी लेकर कुछ दिनों तक अपने घर को चला जाएगा। वहां जाकर बैठकर वाकई में वो सोचेगा कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आखिर करना क्या है। उसे पता है वो नौकरी नहीं छोड़ सकता। ये नौकरी करना उसकी मजबूरी है। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो इस शहर में अब नहीं रहना चाहता। जिस शहर से विमला की यादें जुड़ी हुई हैं, उस शहर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल रात जो हुआ उससे वैसे भी चंदन का मन बहुत भारी था। सच पूछो तो आज दफ्तर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आज उसे बहुत सारा काम था। सबसे पहले दफ्तर जाकर बड़े बाबू से छुट्टी की दरखास्त करनी थी। फिर वहां से निकलकर स्टेशन जाना था टिकट लेने के लिए। चंदन ने सोच लिया है, अगर उसे आज टिकट मिल जाता है तो आज रात को ही वो ट्रेन पकड़कर अपने गांव चला जाएगा। यहाँ से वो जितना जल्दी निकल सके उसके लिए उतना ही अच्छा है।